अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जिसके पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर चल रहा है तो उसे तो बहुत अच्छी बात है। दो खुल गए मेरे ख्याल से, हाँ दो खुल गए। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। रिकॉर्डिंग बेटा ऑन कर लिया मैंने। ओके। ये ठीक है, तो हम इसको फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ जाएंगे, रिसेंट के जाएंगे तो ये यहाँ पे दिखा देगा जहाँ पे हमारी फाइल है। ये सब स्टिच पेंटर की ऐप यहाँ पे हमारे अपने आप अपडेट हो गए टेक्सचर। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन के अंदर, तो अभी ये थोड़ा सा रेंडर कर रहा है तो होल्ड कर दिया करो। हमने एक पूरी प्रोसेस आपको बता दी है कि आप, सर हाँ, प्रिंस ने कनेक्ट किया होगा, आप एक्सेप्ट कर अच्छा लो अच्छा अच्छा, रिक्वेस्ट। एक मिनट एक मिनट। ला, 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 ला। और प्रिंस कैसे हो? हमने सब पेंटर के अंदर जो तरीका टेक्सचरिंग करने का, बस यही अच्छा तरीका है। बहुत फास्ट होता है, ये तो आपको पता चल गया है। ठीक है, और आप इसके अंदर जितने भी ये टेक्सचर्स देख रहे हैं सब इसी तरीके से अप्लाई होते हैं और इनको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लो आपको लेदर में कुछ चेंजेस करना है, मतलब आपको लेदर का जो ये टेक्सचर दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, और इसके अंदर जो ये टेक्सचर अलग से दिख रहा है इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लेदर के फोल्डर में जाके उसको ओपन कर लेते हो। ठीक है, आप जैसे ही जिस लेयर पे सिलेक्ट करते हो उस लेयर की प्रॉपर्टी नीचे जो है शो होने लगती है। लेदर पैटर्न है ये, ठीक है, ये बेस कलर है आपका, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वुड का आ गया आपका। तो आप लेदर का कलर भी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लगता है कि आपको चेंज करना है, या डार्क रखना है या कैसे रखना है। ब्लैक लेदर भी हो सकता है ना, लेकिन वो ब्राउन हमें तकरीबन ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, उसका टेक्सचर का कलर चेंज कर सकते हो। और मान लो इसके अंदर जो पैटर्न है इसका लेदर का, यहाँ से पैटर्न की प्रॉपर्टीज़ को भी स्केल कर सकते हो। देखो ये, ठीक है, थोड़ा नेचुरल लगेगा। इस तरीके से आपने इसको छोटा कर लिया है ना, थोड़ा ये अच्छा लगा इसके अंदर। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, आप इन प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस करोगे जाहिर सी बात है इन पे फ़र्क पड़ेगा आपका। तो आप एडिट कर सकते हो टेक्सचर को, क्योंकि हो सकता हो कि वो टेक्सचर आप जो लेके आ रहे हो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्केल करना पड़े, आपको छोटा बड़ा करना पड़े, है ना। अब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी सारी दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज़ है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफसेट वगैरह, शार्प एजेस वगैरह दिखाएगा आपको। गजब चीज़ है यार। तो कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप दोबारा से उसके अंदर, जैसे आपका ग्रेडियंट कलर है उसका यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। ये कम ज़्यादा कर सकते हो आप, जो ये कलर दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये जो कलर दिख रहा है, अच्छा, डैमेज जो दिखा रहा है इसका, ये अंदर प्रॉपर्टी सारी आप एडिट कर सकते हो टेक्सचर के आराम से। और यहाँ आपका जो प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है, इस प्रॉपर्टी में भी जाके आप इजीली चेंज कर सकते हो। अच्छा, और इसका काम हो जाता है, इसका फोल्डर बंद कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपका वुड का आ जाएगा। अगर वुड में आपको कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो वुड में कर सकते हो। इसका अच्छा टेक्सचर आया, तो एक सरफेस क्लियर आ रही है ना, वहाँ से टेक्सचर आया हुआ है। तो अब बात आती है कि आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं टेक्सचर आर्टिस्ट के लिए,
आपको टेक्सचरिंग करना है, मॉडलिंग नहीं करना है, तो आपको मॉडल जो है दो तरीके से मिलेगा। एक तो सिंगल, जैसे मैंने जो वायरल उस पर क्या नाम था उसका, फर्स्ट उस पर हमने जो टेक्सचरिंग सीखी थी, ठीक है, वायरल पे, तो सिंगल ऑब्जेक्ट था हमारे पास में वो, और उसकी अनरैपिंग बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी, जिसको इजीली हम लोगों ने टेक्सचर बनाया भी था और लगाया भी था। आपको याद होगा हमने बनाया भी था उसके अंदर। जब दूसरा मैंने टेक्सचर सिखा रहा हूँ उसके अंदर जो आपकी एक्स है, तो इस तरीके से आपको करेक्ट मॉडल मिलेगा। वो मॉडल आपका कुछ भी हो सकता है, एसेट्स मॉडलिंग कहलाती है। ये क्या मॉडलिंग कहला रही है? आपकी एसेट्स है, आप गेम के लिए टेक्सटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कार, बाइक, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रखी होती है अनरैपिंग। अनरैपिंग ठीक ठाक होगी, टेक्सचर सही तरीके से टेक्सटिंग इसके अंदर कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और मल्टीपल पार्ट हैं इसके अंदर, जैसे मान लो इसके अंदर आपका वुड का है, मेटल है, लेदर है, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट और एक साथ मान के चलो 10-15 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक साथ ही हैं वो, जैसे कोई ह्यूमन है, उसके साथ उसके सारी इक्विपमेंट हैं, एसेट्स हैं, वेपन्स हैं, मतलब लंबा करैक्टर है, तो उसे टेक्सचरिंग करने के लिए आप समझो आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन कुछ भी लग सकता है, क्योंकि उसमें एक एक पार्ट को आराम से आपको टेक्सचरिंग करनी है। तरीका आपका यही रहता है कि अब फाइल लो पोली और हाई पोली, मैंने आप पहले जो बताया था वो सिंगल अनरैप किया हुआ था, बैरल के अंदर लेके आ गया। और एक होता है टेक्सचरिंग की, आपको हाई डिटेल्ड करैक्टर मिलेगा और लो पोली करैक्टर मिलेगा, ठीक है, हाई पोली और लो पोली, जिसको हम टेक्सचर में जाके बेक करते हैं, ठीक है, आप सबको बताया होगा मैंने, ठीक है। और इजीली मैंने इसके अंदर फिर टेक्सचरिंग कर ली मैश के द्वारा, पोली के द्वारा, जो आपको पता होगा, ठीक, याद है आपको हम लोगों ने जो टेक्सचर किया था। अच्छा, क्रिएट पेंट लेयर, तो हमारी ये प्रॉपर्टी से हमने सीखा था मैश के द्वारा, कितना आसान था। आप इसमें जाते हैं, इसके अंदर 2D 3D दोनों में ही आराम से टेक्सचर कर लेते हैं, कितना आसान तरीका है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने वाली बात ये होती है, जब आप मॉडलिंग करते हैं तो आपको टेक्सचरिंग का भी ध्यान देना होता है, और जब आपको रेफरेंस मिलता है मॉडलिंग करने के लिए, टेक्सचर मतलब कोई मॉडल बनाना है, आपने मान लो एक्स बनाना है, तो एक्स का आपको रेफरेंस मिलेगा, बिना देखकर तो एक्सपर्ट ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ रेफरेंस होगा। मान लो किसी फिल्म का आपका वेपन स्पेशल बनाया हुआ है किसी करेक्टर आर्टिस्ट ने, तो वो उसके अंदर कलर फिल भी कर देगा, डिजिटल पेंटिंग कर देगा। अब आपको पता है कि जब वो टेक्सचर आपको कहाँ पे कैसे बनाना, तो मॉडलिंग करते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सब स्ट्रेस पेंटर में जब इसको लेके जाया जाए तो हम जो उसका मैशेज है सेलेक्ट करके इजीली टेक्सचर कर लें। तो लूप इस तरीके से उसको देखे जाते हैं जिससे कि आपका आराम से इसके अंदर टेक्सचरिंग हो जाए। जैसे ये हार्ड सरफेस दिख रही है आपको यहाँ से, तो यहाँ पर 3 एजेस दिख रही है ना, ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आप इजीली इसको अलग टेक्सचर कर सकते हो सेलेक्ट करके इसकी सरफेस पे। मान लो आपको कहीं गैच लगाना है, कहीं कुछ देना है, ठीक है, और कुछ दूसरा टेक्सचर देना है। अब इसी को देख लो, ये यहाँ से मान लो काटने का काम करती है एक्स, ठीक है, काटने का काम करती है, तो इसका टेक्सचर हम अलग बना सकते हैं, मैंने बताया था आपको, इसका अलग बना सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपको ज़्यादा शाइनिंग दिख रही है, कहीं कम दिख रही है, तो आप मास्किंग कर लेते हो ब्लैक एंड वाइट की लगाकर, लेयर बनाकर एक, नहीं, तो इस तरीके से टोटली मैंने आपको टेक्सचरिंग करना इसके अंदर बताया था, ठीक है। और जैसे हम ब्रश पे जाएंगे तो उसका वायर फ्रेम जो है वो हट जाएगा अपने आप ही। इस तरीके से आपने मॉडलिंग की। अब आता है इसके अंदर हम रेंडरिंग करते हैं, प्रोडक्ट रेंडरिंग कैसे होती है। तो प्रोडक्ट रेंडरिंग करना इसके अंदर मुश्किल नहीं होता है। मान लो आप अपने शोरील की रेडी कर रहे हैं, शोरील के लिए वर्क, और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम को सेव करने के लिए आप सब्सिस्टेंट पेंटर के अंदर रेंडर निकाल सकते हो, वो चलेगा आपका, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप इसके रेंडर मैप्स माया मैक्स, ब्लेंडर या किसी और 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मैप लगा के रेंडर करते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आपको प्रॉपर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग
रेंडरिंग का आपको एक प्रोसेस वर्क फ्लो पता चल जाता है। आपने मॉडल किया सही लूप के द्वारा, अनरैपिंग किया, आपने छोटा प्रोडक्ट लिया, आपने ऐसे ही बनाओ, आप जॉब के लिए ऐसे ही बनाओ, इससे थोड़ा सा और एडवांस ले लो और एडवांस ले लो। अगर आप टैंक कर रहे हो, कार कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको हर एक पार्ट की लो पोली और हाई पोली में आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा मॉडल को। और अनरैपिंग आपकी फटाफट आराम से हो जाती है मैक्स के अंदर भी और माया के अंदर ही बहुत अच्छा तरीका है। जिसको अगर नहीं है, मैंने क्लासेस ले चुका हूँ और उसके बाद में आप जाके यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी स्टडी कर सकते हो, छूट है पूरी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको रेंडरिंग करना है इसके अंदर, तो आप कैसे रेंडरिंग करेंगे। और बहुत सिंपल रेंडरिंग है, कोई खास ज़्यादा रेंडरिंग वो नहीं है, क्योंकि ये रियल टाइम रेंडर दिखाता है आपको, देखो जैसे दिख रहा है ना वैसे दिखाता है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको करना ये है, जो ऑप्शन मोड दिख रहा है ना, मोड, हमें इसको रेंडरिंग मोड शॉर्टकट की F10 है पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो मैं सबसे पहले अपने करैक्टर को, मॉडल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आईरे जो होता है रियल टाइम रेंडर करता है, इसके अंदर हम लोग जो रेंडरिंग कर रहे हैं वो आईरे के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आप जितनी अच्छी इसके अंदर रेंडरिंग निकालना चाहते हो तो दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम, आपने कहा कि ये 30 सेकंड में, 10 सेकंड में रेंडर निकलना चाहिए, तो ये 10 सेकंड में रेंडर निकाल के अलग कर देगा। ठीक है, और आपने कहा कि ये रेंडर आपका जो है 30 सेकंड के अंदर निकालना है, 50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के लिए, तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर सैम्पलिंग हम बढ़ाते हैं। देखो जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, सैम्पल डिफ़ॉल्ट 1000 है और मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से मिनट कर दूंगा, हार्स कर दूंगा, क्वालिटी उतनी ही अच्छी निकलेगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे इतना काम करना है। आपने 10 मिनट कर दिया तो इसका मतलब 10 मिनट तक आप इसका वेट करो, लेकिन क्वालिटी इसकी कितनी नंबर 1 निकलेगी, बहुत अच्छी निकलेगी क्वालिटी। समझ रहे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इंटरफेस शो हो रहा है कंप्यूटर पे अपने? सुन रहे हैं आप सब लोग? हाँ जी सर, ठीक हो है, रहा है सर शो। हाँ। तो ये जो रेंडर है इसका रियल टाइम रेंडर निकलता है आईरे रेंडरिंग के अंदर, जो कि ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है टाइम। अगर आपने कर दिया सेकंड में रेंडर मेरा निकल जाए तो सेकंड में रेंडर निकल जाएगा। और आपको क्वालिटी बढ़ानी है, 1000 2000 करेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी आपकी निकलती चली जाएगी। 3000 कर देंगे और आप 50 सेकंड कर देंगे तो ये 50 सेकंड में सैम्पलिंग का मतलब होता है इसके जो फोटोन होते हैं वो अच्छे से रेंडर हो जाते हैं। जो नॉइज़ दिखाता है वो सैम्पलिंग की वजह से ही दिखाता है। हाँ, इसके अंदर सिंपल दो ही बता रखा है, मैक्सिमम सैम्पलिंग और मैक्सिमम टाइम। जितना अच्छा टाइम लोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। अच्छा, आपको ये पीछे का ये जो दिख रहा है ये आपको नहीं चाहिए, बैकग्राउंड पीजी। तो आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर यहाँ पर आ जाओ नीचे की साइड में, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कलर, तो आपका ये हट गया। देखो सन कुछ इधर से आ रहा है, इस वजह से इसकी शेडो किधर बन रही है। ठीक है, अभी मैं देखो 10 सेकंड के अंदर इसने रेंडर निकाल दिया, क्योंकि 10 सेकंड ही मैंने दे रखा है। ठीक है, अब इसकी शेडो को मुझे चेंज करना है, तो शिफ्ट होल्ड करके रखते हैं, माउस का राइट क्लिक किया मैंने, उसको घुमा दी मैंने। ठीक है, ये शेडो घूम रही है, किस वजह से घूम रही है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ इसका। जैसा अच्छा लगे आपको उसी हिसाब से लगा सकते हैं। रेंडर निकाल दिया सर, 10 सेकंड फटाफट निकाल देगा ये रेंडर इटरेशन। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, कंप्लीट रेंडर। ठीक है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ किसकी वजह से आ रही है, सैम्पलिंग की वजह से। इसको बढ़ा देंगे तो नॉइज़ कम हो जाएगी। दूसरा, जब हम प्रोडक्ट लाइटिंग करते हैं तो हम स्टूडियो लाइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टूडियो लाइट का नाम सुना आपने? फ्रंट लाइट लगा दी, बैक में लगा दी, साइड में लगा दी,
तो इसके अंदर हमारे मैप बने हुए, इन्वायरमेंट का मैप अभी आपने देखा था, ये क्या है आपका हाई 4K का मैप है ये बीजी का। तो इसी तरीके से इसके बीजी के मैप बने हुए हैं लाइटिंग के, इसको आप क्लियर कर लो। आपको जाना कहाँ है, उसके लिए आप जाते हैं पनोरमा के अंदर इन्वायरमेंट मैप। तो आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपकी स्टूडियो लाइटिंग है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये होता है सॉफ्ट फ्रंट लाइट, मतलब बहुत अच्छा रेंडर, इसका सॉफ्ट रेंडर निकल गया। जैसे आप क्लिक करेंगे सॉफ्ट रेंडर निकलेगा, इसका देखो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेकंड में ये आपका रेंडर निकाल देगा, रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉइज़ दिखा रहा है। और एक चीज़, आपकी शेडो जो है कुछ इस तरीके से बन रही है। तो आप क्या करते हो, ये जो लाइट है आपकी स्टूडियो, आप इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, शिफ्ट माउस का राइट क्लिक, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो इसमें आप जब रेंडर निकाल लेते हैं तो फटाफट रेंडर निकल जाता है, आपका लग भी जाता है शोरील के अंदर, और वो आपका चलेगा। सबके अंदर कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप मैप निकालोगे ना इसके तो मैप आपके सब निकलेंगे इसके अंदर, एम्बिएंट ऑक्लूजन का, नॉर्मल मैप, डिफ्यूज मैप, सब निकलेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक फ्रेम निकाल लें जो कि रेंडरिंग के दौरान निकाल लें, वो दूसरे तरीके से रेंडर भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, तो यहाँ पर आप शेडो आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, मतलब इसका जो बेस है ना, नीचे ग्राउंड अनचेक कर देते हैं, जो कि फेक लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको हम हमेशा ऑन रखते हैं, ठीक है। और ये जो कलर है इसका पीछे का ये वाला, ये कलर आपका यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कलर चेंज करोगे क्वालिटी इसकी अच्छी होती चली जाएगी। तो ज़्यादा एक्सपोजर ना बढ़ाते हुए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपने सारी सेटिंग कर ली सही तरीके से। उसके बाद आप रेंडर जो क्वालिटी अच्छी निकालने वाले हो, तो दो चीज़ मैंने बताई थी। एक तो आपकी ये सैम्पलिंग है, आपने यहाँ पर इसको 2000 कर दिया और यहाँ से आपने इसको 60 सेकंड कर दिया। तो जैसे ही करेंगे तो आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे एंटर मारेंगे तो आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ से रेंडरिंग शुरू हुई, यानी कि आपने 1 मिनट का टाइम दिया है इसको रेंडरिंग का। ये हमारे टाइम से रेंडर करेगा। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टूडियो लाइट है वो अलग अलग तरीके से है और सबका अपना इफ़ेक्ट लाइट का अलग होगा। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। पहले मैं ये रेंडर जो निकल रहा है 1 मिनट का, वो वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम चल रहा है 2000 क्वालिटी, और देखो यहाँ से नॉइज़ भी अच्छी हो गई। और अगर आप 300, 400, 500 रखेंगे और टाइमिंग 5 मिनट 4 मिनट कर देंगे, उतनी अच्छी आपका ये क्वालिटी निकलेगी, ठीक है। मैं अभी इसको छेड़ नहीं सकता, पहले वो 1 मिनट कंप्लीट हो गया ये मेरा रेंडर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे मान लो मेरा जो ये प्रोडक्ट है, अगर इसके मैं रेंडरिंग करूँगा तो इसका जो साइज़ है ये वाला इमेज का, वो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट ये HD आता है 1920 1080 आता है, ठीक है। और आपको चेंज करना है तो एक ऑप्शन आता है ओवरराइड व्यू पोर्ट रेजोल्यूशन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से आपको ये इसकी प्रॉपर्टी आपकी ऑन हो जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसका जो प्रॉपर्टी है पहले टेस्ट वाली करके रखते हैं और यहाँ से 10 सेकेंड, क्योंकि पीसी आपका एकदम रन करने लगता है ना, रियल टाइम रेंडर है तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम अभी 10 सेकेंड रखते हैं। प्रॉपर्टी चेंज करते हैं यहाँ से। मान लो मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर इसका रेंडर जो है 4K का निकालना है। 4K का मतलब कितना हो गया
4096 4096 हो गया, 4096, ठीक है। और उसके बाद बात आती है आपकी वाई एक्सिस, 4096। मैंने क्या कर दिया है, इतना लंबा क्यों दिखा रहा है? हाँ, अब वैसे ठीक है, 4096 4096, 4K का रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ इसकी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी आने वाली है, डिटेल आएगी। अच्छा, अब हमने रेंडरिंग के लिए इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। मैं 300 पिक्सल्स पे और 2 मिनट के अंदर यहाँ जाता हूँ, मिनट, और ओह सॉरी, अब तो ये रेंडर करना स्टार्ट कर दिया इसने। मैं पॉज कर देता हूँ इसको, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। जो मैंने यहाँ देखो ये हो गया, तो रियल टाइम रेंडर थोड़ा सा आप सेटिंग कर रहे हो, फिर एंटर मारो। मैं 2 मिनट का टाइम रखता हूँ और उसके बाद में इसको चल रहा है, वो चल रहा है। शेयर, चला बड़ा, ये बढ़ रहा है, तो देखते हैं। ओह, सैंपल कितने बढ़ गए हैं। तो मैं क्वालिटी अच्छी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक इमेज का जब मैं इसको सेव कर लो फाइल। क्या रोटेट करना, सब एंगल हो जाएगा, जैसा रेंडर करना चाहे अभी मैं करके बता दूँगा। टॉप से वैसे ऐसे देखिए, ऐसे वैसे तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि प्लेन आपने जो लगा रखा है वो प्लेन ही है, वो मान लो प्लेन है आपका। अब इसको आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा, ये चल रहा है रेंडर, ठीक है, ये क्योंकि बीच में रुकना सही नहीं है। तो इसमें आप टाइम पहले डिफाइन कर देते हो, कितना टाइम का आपको चाहिए, क्वालिटी कितनी चाहिए, उस हिसाब से ये काउंट कर लेता है। 57 हो गए। हो जा भाई, हो जा, ये चल रहा है आपका। तो इसके अंदर आपको फाइल जो सेव करनी है, ठीक है, आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, सेव रेंडर, डेस्कटॉप पर आपने नाम डाल दिया, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे आपको ये करना, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो जिस एंगल पर जाओ, क्योंकि कोई टाइमिंग वगैरह ज़्यादा है। नॉट रिस्पॉन्ड कर दिया उसने। तो जब आप टेस्ट रेंडर निकालते हैं तो यहाँ से रेंडरिंग की जो प्रॉपर्टी है वो कम ही रख लो। उसको कमांड पता चलेगी ना क्या करना है। तो ऐसा ही रियल टाइम रेंडर है, जैसे आप इसे होल्ड कर दोगे वो रेंडर शुरू कर देगा। मैंने जैसे इसको घुमाया और वैसे शुरू किया तो ये अपना काम शुरू कर देगा, चलने लगा है ना। तो अभी एक बार निकलने दो, अब सेकंड में ही कर देते हैं, जिससे कि हमारा 30 सेकंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिक्कत नहीं होगी इसे रोटेट करने में, ठीक है, देखो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैसी भी एंगल का रख लो आप, इस एंगल का कर लो, ठीक है, इस एंगल का कर लो। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने रेंडर इसका निकाला है वो उसकी क्वालिटी कैसे आई है।
मैं इसको यहाँ से मोड के अंदर जाकर पेंटिंग में कर लेता हूँ। ये टेक्सचरिंग का सॉफ्टवेयर है, इसलिए ग्राफिक कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम वापस आते हैं। ये जो हमारी एक्स है, ओपन किया, देखो अभी क्वालिटी क्या बात है? ये 4K का है? और जबकि स्मूथ नहीं डाला है हमने इसके अंदर, ध्यान से देखना आपने, स्मूथ नहीं डाला है। डिटेलिंग स्मूथ वाली दिखा रहा है ये। लो पॉली के अंदर आपने हाई डिटेल के मैप लगा के इसको गेमिंग के लिए आपने टेक्सचरिंग करना स्टार्ट कर दी है। प्रोसेस हर मॉडल की, चाहे वो आपका टैंक हो, वेपन हो, बाइक हो, कार हो, छोटे छोटे मॉडल हो, मोबाइल हो, एक्स हो, जो भी नाइफ वगैरह हो, है ना। आप बिगिनर के तौर पे ऐसी मॉडल की टेक्सचरिंग शुरुआत में करेंगे। अगर मान लो एकदम टैंक को लेके चलेगा तो अनरैपिंग करने में आपको टाइम लग जाएगा, 2-1 दिन तो अनरैप करेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद उसको जब टेक्सचरिंग करने के लिए लेके आएंगे तो वो घूमना फिरना ख़त्म कर देगा। 2K से ज़्यादा का रखना हुआ, 2K से पता चला कि ज़्यादा रख लिया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक मैंने 2K की निकाली है, ये 2K है, ये 4K है, ठीक है, ये आपका 2K है, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट की टेक्सचरिंग इजीली कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मैं इसको न्यू फाइल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलेक्ट फेस लो पॉली, ठीक है, ये मैंने अनरैप जीब्रश के अंदर किया है, ठीक है। अच्छा, बस वो ये कि भाई इस पर सही तरीके से बताऊंगा आपको। डिस्प्ले में गए आप, डिस्प्ले के अंदर टेक्सचरिंग में, सॉरी, ना मैं ऐसी बता रहा हूँ, सिंपल, कोई वो नहीं है। लेके आ रहा हूँ कि फेस को लेके आके फिर हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। मैंने 2K रेजोल्यूशन ले लिया और यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी थिकनेस वगैरह, अगर मैं ज़्यादा रखूँगा तो बहुत टाइम लेगा, बहरहाल मैं भी इसको इतनी ही रखता हूँ। वापस जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ से आप हाई पोली मैश लेके आते हैं, हाई पोली मैश, ये लगभग 1 मिलियन का करैक्टर होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेक करके। मैं इसको अगले सेशन में बताऊंगा। अनरैप करना, जीवीएस के अंदर डिटेल डालना, उसके अंदर डिटेल लगाना, नहीं सही है। अच्छा, हम माया 23 इंस्टॉल करेंगे, माया 23 अच्छा है, और 19 भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसके सिंपल ऐसी उसके चीज़ें डाली हैं। हाँ, इसका मतलब उसके अंदर जो है कुछ देखना पड़ेगा, सेटिंग वगैरह में दिक्कत होगी। अच्छा, तुम्हारा ये जो है सबस्टेंस पेंटर तुम्हारे लैपटॉप में चल रहा है? अब रोगे, चलेगा ही नहीं। 4K में बता देता हूँ आपको पहले। तो मैंने इसके अंदर ये डिटेल डाली थी जीवीएस के अंदर, तो अभी डाली ऐसे देखी थी, मैंने लगा के देखता हूँ ताकि कैसे। अब इसके अंदर जो स्किन है, ये तो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। ये स्किन है, अगर आपका इस तरीके से आपको ये लगाना है तो ये समझो ये टेक्सचर होना पड़ेगा। इस पर काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। स्किन का अलग तरीके से होता है। तो ठीक है बच्चों, पहले जितना आज हमने पूरा रेंडिंग हमने कवर कर दिया कि आप
आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर